ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। टूल किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120 भी आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂਲ ਕਿਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। खेती कानूनां बारे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाई कमेटी तो भावें अंदोलनकारी किसान दूरी ने, पर कमेटी लगातार देश दे होर किसान जथेबंदियां नाल राबता बना रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए कमेटी मैंबरां ने वख-वख किसानां दे नाल राबता किता, नवें खेती कानूनां बारे उन्हां दे विचार जाने। न्यूज़ 18 ते गलबात दौरान कमेटी मैंबरां ने दावा किया कि उन्हां दा काम सारियां धिरां दे पक्ष जानना है। उस दी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच दित्ती जानी है ते यह रिपोर्ट पूरी तरह निरपक्ष होवेगी। उनको इनविटेशन कई बार भेजे हैं, अभी वो नहीं आए हैं। अभी देखते हैं आगे, अभी समय है हमारे पास। सर रिपोर्ट आपको जो हमें समय दिया गया है 2 महीने का, उसके अंदर अंदर हम रिपोर्ट तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਣ। हम तो बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को देने का काम है हमारा, और वो हम कर रहे हैं। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या यहाँ समक्ष आके भी बात कर रहे हैं, और जो नहीं आ रहे उनसे हम विनती कर रहे हैं आइए बात कीजिए, जो भी आपका कहना है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेवारी हम ईमानदारी से करेंगे। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ खेती ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ 576 ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। डीटीसी की अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है, जिसको अपने दफ्तर पे जाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए उन बसों की जरूरत है। अपने ही देश के किसानों को उग्रवादी बता के, आतंकवादी बता के, खालिस्तानी बता के ऐसा दिखाना कि पता नहीं दिल्ली के ऊपर क्या संकट आ गया, ये भाजपा की पटकथा का एक हिस्सा है। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। केजरीवाल उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उपद्रवियों को रोकने में हमारी डीटीसी की बसें सक्षम हों, पुलिस का सहयोग करें। और ये मैं समझता हूँ एक ऐसी स्थिति है जहां अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली को तबाह करना चाहता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ही दिल्ली में तिरंगे का अपमान करवाना चाहता है। ऐसे में मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल, आप यहां से इस्तीफा दे दो, जाओ पंजाब चुनाव लड़ो। क्यों यहां के मुख्यमंत्री बनके यहां के लोगों के काल बने हुए हो? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ करार दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर डीटीसी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। कई दशकों से दिल्ली पुलिस की फोर्स और आउटसाइड फोर्स जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए इनकी तैनाती होती है, उनको उनके मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस प्रोवाइड किए जाते हैं और ये कई दशकों से चली आ रही है। और अभी हमारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो दिल्ली सरकार के अंडर है, उनके साथ हमारा संपर्क कम्युनिकेशन हुआ है कि जो भी बसें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें इस्तेमाल करने दिया जाए और आगे भी हमें जो भी बसों की ज़रूरत होगी वो हमें प्रोवाइड करें। उधर बीते दिन गाजीपुर बॉर्डर ते 10 विरोधी पार्टियां दे सांसद किसान आगुआं नूं मिलन पहुंचे सन, पर पुलिस ने सांसदां ते किसानां दे विचाले मुलाकात नहीं होण दित्ती। किसानी अंदोलन विचाले सियासत भी सिखरां ते है। हर पार्टी किसान हितैषी बनन लई पूरी वाह लगा रही है, फिर भावें जरिया कोई भी होवे। इस तहत विरोधी धिरां दे संसद मैंबर एक बस च सवार होए अते गाजीपुर बॉर्डर दा रुख कीता, जिथे पहला ही किसान मोर्चे ते डटे हुए ने। इन्हां संसद मैंबरां च अकाली दल दे सांसद हरसिमरत कौर बादल सने एनसीपी, टीएमसी अते डीएमके दे सांसद भी शामिल सन। कुछ ही देर बाद गाजीपुर बॉर्डर ते पहुंच भी गई, पर सामने वड्डी गिनती च पुलिस, बैरीकेडिंग अते कंडियाली तारां दियां कई परतां सन, जो संसद मैंबरां अते किसानां विचकार रुकावट बन गईयां। पुलिस ਵੱਲੋਂ सांसदां नूं किसानां नूं मिलन दी इजाजत तक न दित्ती गई अते आखिरकार बिना मुलाकात दे ही संसद मैंबरां नूं वापस परतना पिया। जिस तरह से ये सरकार इन किसानों के साथ बर्ताव कर रही है, ये बॉर्डर पे जो तस्वीरें दिखा रही है, तो मतलब जिस तरह से ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन वहाँ बैठा है। ये किसान हमारे भाई है, इस देश के बेटे हैं और उनके जो क्या परिस्थिति है, और हम कब से पार्लियामेंट में भी मांग कर रहे हैं कि इस पे चर्चा हो, लेकिन सरकार कह रही है कि जो सरकार हो साथ में चर्चा हो। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा, ये मसला बहुत गंभीर है और उस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। पुलिस दे रवैये तो संसद मैंबर काफी निराश नजर आए अते संसद च मुद्दा चुकन दी गल कही। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने तां इत्थों तक कह दिता कि किसानां नूं सरकार ने बंधक बनाया होया है। किसानां लई हालात जेल तो भी बदतर बने हुए ने। जो एक सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का हमको सबको मान है, लेकिन उस डेमोक्रेसी के राजधानी में 3 किलोमीटर की ऐसे बैरिकेडिंग आप दोनों तरफ से करके अपने ही लोगों का खाना पानी बिजली बंद कर दें और उनको एक तरह से वहां पे जेल में या मरने के लिए छोड़ दें, तो ये नेशनल इशू तो बनना चाहिए। तो इंटरनेशनल तो इनके साथ संवेदना तो दुनिया भर करेगी। विरोधी धिरां किसानां नाल राबता कायम कर रही हैं, पर बीजेपी दा कहना है कि ये तां सियासी जमीन लभ रहे ने। देखो ये एक साजिश है, साजिश के तहत सारा काम हो रहा है, बिलों के कोई नुक्स नहीं। मैं कहना चाहना कि विरोध करो जे अगर करने वाली चीज हो। मैं नौजवानों को अपील करना, प्रार्थना करदा कि तुसी किसी के पीछे ना लगो। वापस लेने की गल नहीं है, वो जथेबंदियां जिद कर रही है, बिना वजह जिद कर रही है। जो सरकार कानून एक व्यवस्था है और व्यवस्था भी सरकार ने कहा जो मर्जी पवा लो। पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां तां पहला ही सियासतदानां दा बायकाट कर चुकी हैं अते हुण सियासी धिरां गाजीपुर दे जरिए अंदोलन च एंट्री दी पूरी वाह लगा रही हैं, पर इस एंट्री च रुकावट बन रहे ने पुलिस दे वड्डे वड्डे बैरीकेड। गाजीपुर बॉर्डर तो पंकज कपाही दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर बीते दिन प्रियंका गांधी यूपी दे रामपुर पहुंची और मृतक नवरीत सिंह दे अंतिम अरदास दे विच शामिल हुई। प्रियंका गांधी दा केंद्र सरकार ते हमला भी सुणन नूं मिलिया। नवरीत दे परिवार नूं मिल के उन्हां वल्लों निशाने साधे गए केंद्र सरकार ते और किसानां ते जुल्म कर रही है सरकार। प्रियंका गांधी वल्लों यह कहा गया किसानां नूं अतवादी कहना सब तो वड्डा जुल्म है। नवरीत सिंह दी शहादत बेकार नहीं जावेगी, प्रियंका वल्लों यह गल कही गई। और 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड दे विच होई सी नवरीत दी मौत
ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਟੀਯੂ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂधी ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ सरकार पे निशाने भी साधे गए। देखिए, मैंने वहाँ भी कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहाँ भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है, इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। हुण गल पहाड़ां दे नज़ारियां दी। हिमाचल दे विच भारी बर्फबारी हो रही है, तापमान भी माइनस तो हेठां डिग चुकिया है। साल 2021 दी पहली चंगी बर्फबारी मन्नी जा रही है जो वादियां नूं होर खूबसूरत बना रही है। देखो स्नोफॉल दा ये नज़ारा। हिमाचल दीयां वादियां बर्फ दी सफेद चादर नाल ढक गईयां। किसी कवि दी कल्पना वांग हिमालय दी गोद च वसिया हिमाचल बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। क्वीन हिल शिमला दे रिज मैदान दा नजारा बेहद मनमोहक है। टूरिज्म नगरी मनाली सैलानियां नाल गुलजार है। नारकंडा च 2 इंच तक बर्फ डिग चुकी है। किन्नौर च भी भारी बर्फबारी हुई है, फिर भी राजधानी शिमला च सैलानियां दी भरमार है। पहाड़ों की रानी शिमला की सुबह जो है हल्की बर्फबारी से हुई थी, जो अब भी जो है लगातार जारी है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ये बर्फबारी जो है जारी है। और यहाँ पर देखिए आसमान से किस तरह से फाहे जो है गिर रहे हैं। पेड़ों के ऊपर जो है बर्फ जमना जो है शुरू हो गई है। बर्फबारी तो बाद शिमला तां पैक है ही, मनाली च सैलानियां दा सैलाब उमड़िया होया है। कोरोना काल च तां धंधा मंदा सी, पर टूरिज्म कारोबार हुण खूब खिल रहा है। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ में लाइव हमने देखा है स्नोफॉल होता हुआ, होल नाइट स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, और अभी भी थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो जैसे कि स्नोफॉल हो रहा है। एंड वी आर इंजॉइंग अ लॉट। हमारी पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्थानीय लोगों के लिए भी। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट जो है स्पेशली बर्फ़ के लिए यहाँ आते हैं मनाली में, और यहाँ बहुत नज़दीक मिलता है बर्फ़ लोगों को। और अभी भी जैसे आप देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, और जैसे लोगों को पता चलता है कि स्नोफॉल होने वाला है तो वो मतलब एडवांस में ही यहाँ पहुँच जाते हैं और उसका बर्फबारी का आनंद लेते हैं। मौसम विभाग की मनीए तो अगले 24 घंटे अजे मौसम इंज ही रहने वाला है।